बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद है। आज मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी दुल्हन बनकर कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी बीवी बहुत ही मासूम और ख़ूबसूरत थी। मैंने इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता था। मेरे 4 चाचू भी हमारे साथ रहते थे। अम्मी भी बहुत सख्त तबीयत की मालिक थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को सबसे बचाकर और छुपाकर ही रखूँगा। मेरे ससुर ने कहा था कि उनकी बेटी बहुत मासूम है और डिप्रेशन का शिकार भी रही है, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखना। उनका कहना था कि वो जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो उसकी किस्मत। मैंने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे तोहफ़े तोहफ़ लिए। मुझे फैमिली बनाने का बहुत शौक़ था। मैंने अपनी बीवी को सारी ज़िंदगी सर आँखों पर बिठा रखने की कसम खा ली। चाहे मुझे दुनिया कहती कि ये रन मुरीद हो गया है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मेरे बाबा भी इसी तरह के थे। उनको भी काफ़ी बातें सुनाई जाती थी, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी माँ को हमेशा रानी बना के रखा। यही वजह थी कि मेरी माँ भी तो खूबसूरत और जवान नज़र आती थी। मेरे मामा बाबा की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। एक मर्द यही चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा खूबसूरत और जवान रहे। औरत तभी बूढ़ी होती है जब उसके साथ गलत रवैया रखा जाता है। अगर मैं अपनी बीवी का ख्याल रखता और वो हमेशा जवान रहती, तो इसमें फ़ायदा मेरा ही था। मैं ये सब कुछ सोचता हुआ कमरे में जा रहा था। एक दफ़ा डिब्बी निकाल कर चेक किया कि अंदर अंगूठी है भी कि नहीं। दोस्तों ने कोई शरारत तो नहीं की, लेकिन डिब्बी में खूबसूरत सी अंगूठी मौजूद थी, जिसे मैं अपनी बीवी की उंगली में पहनाने वाला था। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। जब वो मेरे पास बैठी थी, तो मैं उसके हाथों को ही देख पाया था। मैं बहुत खुश था। कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी सामने बैठी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। ऐसे लगता था कि कोई परी है जो मेरे कमरे में आ गई है। मैं खुश था कि ये लड़की वाकई मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इस कमरे में हमारे वो सारे लम्हात गुजरने वाले थे जिनके मैंने ख्वाब देखे थे। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खुश होकर मिली। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और जब मैंने उसकी तारीफ़ की तो बदले में उसने कहा कि आप भी बहुत अच्छे हैं। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें, उसके होंठ, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। उसने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत करने से पहले हम 2 नफल शुक्राने के अदा कर लें। मैंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारे जैसा हम सफ़र पाकर ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो हमें नज़र लग जाएगी। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर तुम पढ़ लेना। मैंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए और ये भी सोच लिया कि हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखूँगा। मैंने ख़ुद से वादा किया था। मेरी बीवी दुल्हन के लिबास में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मैंने उससे कहा तुम भी 2 नफल पढ़ लो, फिर मेरे पास आ जाना। मेरी बात पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और कहने लगी आज की रात वो सिर्फ़ इबादत करना चाहती है। मुझे उसकी ये बात सुनकर खुशी हुई कि मेरी बीवी तो बहुत ही नेक है। उसने जैनमाज़ बिछाई और उस पर शुक्राने के 2 नफल पढ़े, फिर इसी तरह इबादत करने में मसरूफ़ हो गई। मैं सामने बैठकर उसे देख रहा था। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। रात 12 बजे से सुबह के 4 बज गए, मगर वो अभी तक इबादत में मसरूफ़ थी। लेकिन अब जैसे ही वो सजदे में गई तो उसने सजदा लंबा कर दिया। मैं ये देख के हैरान रह गया कि 10 मिनट गुजर गए थे और वो अभी तक सजदे में ही थी। थोड़ी देर बाद मुझे मजबूरन उसका नाम पुकारना पड़ा। मुझे पता था अगर नमाज पूरी हो गई होगी तो वो नीयत तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन उठकर ज़रूर बैठ जाएगी। लेकिन वो हिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके पास गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो सांसें नहीं ले रही। मैंने उसे उठाकर सीधा किया, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इसको क्या हो गया है। शायद वो थकन के मारे बेहोश हो गई थी। तभी तो वो सजदे से सर नहीं उठा रही थी, लेकिन अचानक से उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा।
मैंने उसे जिगाने की कोशिश की, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वो बिल्कुल भी रद्द-ए-अमल नहीं दे रही थी। मैंने उससे कहा, नौरीन तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उसको पूरी तरह से झंझोड़ा, इतनी ज़ोर से कि अगर वो बेहोश होती तो उठ जाती, लेकिन मुझे ऐसे लगता था जैसे वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपनी माँ को बुलाया। अभी घर में कुछ मेहमान थे जिन्होंने सुबह अपने घर जाना था। मेरी आवाज़ पर वो भी मेरे कमरे में आ गए। जब मैं चीखता चिल्लाता हुआ बाहर गया तो सब लोग मुतवज्जे हुए और बगैर मेरे ये कहे कि क्या हुआ है, मेरे कमरे की तरफ चल पड़े। जब मेरी बीवी को चेक किया गया तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। उसने जैसे ही सजदे के लिए सर ज़मीन पर रखा, उसकी रूह परवास कर गई थी। मेरे लिए ये दुख बहुत बड़ा था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। सब ने ये बात कहना शुरू कर दी कि दुल्हन तो मर गई है। अम्मी ने कहा, तुमने क्या किया इस लड़की के साथ? तुमने इसे मार डाला। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी चाची मुझसे हमेशा ही खफा रहती थी क्योंकि मैंने उनकी बेटी के साथ शादी नहीं की थी। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया है, तभी वो इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ ने उससे लड़ना शुरू कर दिया और न जाने किसने मेरी बीवी के माँ बाप को फ़ोन कर दिया। जब वो लोग आए और अपनी बेटी को देखा तो उनकी हालत भी अजीब थी। वो अपनी बेटी को वहाँ से ले जाना चाहते थे। मेरे तो जैसे कान बंद हो गए थे। मुझे कोई पुकारता तो मुझे ठीक से उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसका यही हाल होता। खैर, वो लोग मेरी बीवी को ले गए। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं थी। जिसके साथ रहने के मैं ख्वाब सजा रहा था वो इस दुनिया से जा चुकी थी। हम इन लोगों को फ़ोन कर रहे थे लेकिन वो जवाब नहीं देते थे। हम उनके पीछे उनके घर पहुंचे तो वो दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे। जब दरवाज़ा खोला तो यही कहा कि आप लोगों ने हमारी बेटी को मार डाला है, अब यहाँ पे क्या लेने आए हैं? ये बात अपनी जगह ठीक थी। आप अपनी प्यारी बेटी की शादी करें और आपकी एक ही बेटी हो और शादी वाले दिन ही वो अपने शोहर के कमरे से मुर्दा हालत में पाई जाए। इसके बाद आप उसकी लाश लेकर अपने घर चले जाएं तो ये सदमा आपके लिए बहुत बड़ा होगा। लेकिन मेरी बीवी के घर वाले अजीबो गरीब तरीके से पेश आ रहे थे। हालांकि वो मेरी बीवी की लाश को भी मुझसे छुपाते थे और उसके करीब तक जाने नहीं दे रहे थे। हमें ये भी नहीं पता लगने दिया कि आखिर इसको हुआ क्या था। मुझे तो ऐसे लगता था शायद उसमें जान बाकी थी, लेकिन वो लोग पहले ही उससे ले आए थे। मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारी बीवी मर चुकी है। मैं उसे देखना चाहता था, आखिर वो मेरी बीवी थी। क्या इतना हक भी नहीं था कि मैं उसे आखिरी दफ़ा देख लेता? वो लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे। मेरी माँ ने उनको समझाने की कोशिश की और बिलाखिर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, हमारे घर में अभी तक मेहमान हैं। हमारे घर मेहमान हमारी बेटी की शादी के लिए आए थे और अब उसकी फातिहा पढ़ कर जाएंगे। आप लोगों ने क्या कर दिया? हम अपनी बेटी को दफन कर लें, उसके आखिरी रसूमात अदा कर लें, उसके बाद आपसे दो दो हाथ करेंगे। क्या आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो मर गई? मैंने उन लोगों से कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। वो नमाज़ पढ़ रही थी और सजदे में जाते ही उसकी रूह परवास कर गई। इस बात पर इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गए। उनकी शक्ल देख के ऐसे लगता था जैसे वो कोई बात छुपा रहे हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। मैं बहुत परेशान था, अपनी बीवी को देखना चाहता था। मुझे तो समझ भी नहीं आता था कि मेरे साथ क्या से क्या हो गया है। मेरे सास ससुर ने कहा कि हमारी बेटी की आखिरी रसूमात हमारे घर में होंगी। आप लोग चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। और अगर लोग आपसे उल्टे सीधे सवाल करें तो चुप रहिएगा। मेरी और मेरी माँ बाप की हालत अजीब थी। हमें ऐसा लगता था जैसे हमने कोई गुनाह किया है। हम मुजरिमों की तरह उनके घर में बैठे थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ जो लोग आए हुए थे एक दूसरे से अजीबोगरीब बातें करने लगी। एक बूढ़ी औरत मेरी माँ के पास आके बैठ गई। उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वो औरत शायद इतनी बूढ़ी थी कि उसे नहीं पता था कि ये बात हमसे करनी चाहिए थी या नहीं।
जब उसने हमें ये बात बताई तो हम हैरान रह गए। उसने कहा कि कोई भी औरत इस लड़की को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं। यह सुनकर हम लोग डर गए और परेशान भी हो गए। माँ ने कहा, यह क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बहू को गुस्ल देने से औरतें इनकार क्यों कर रही हैं? जब हमने ये बात मेरी बीवी की माँ से पूछी तो उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस लोग डर रहे हैं। अगर कोई लड़की अपनी शादी की रात मर जाती है तो उसके बारे में भी लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत वाली थी। इसके पास जाने से आप पर बदकिस्मती का साया पड़ सकता है, इसलिए लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो औरतों ने हिम्मत की और वो गुस्ल के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा, ये लड़की हमारी रिश्तेदार है, हम इसे गुस्ल नहीं देंगे तो कौन देगा? ये जैसी भी थी हमारी अपनी थी। उनकी ज़बान से ये जुमला निकला तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जैसी भी थी? क्या मेरी बीवी में कोई ख़राबी थी? लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल ठीक थी। वो दो औरतें गुस्ल देने के लिए कमरे में चली गईं। थोड़ी देर के बाद उन दोनों औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। वो इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी कि हम लोग हैरान रह गए। ऐसे लगता था जैसे घर में क़यामत आ गई है। उनमें से एक औरत तो बेहोश हो गई और दूसरी ने यह कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े गुनाहगार हो, चलो यहाँ से। वो बाकी औरतों को भी वहाँ से जाने का कहने लगी। बाकी लोग भी डर गए और इसमें से काफ़ी सारे लोग चले गए। हम घर के लोग ही रह गए। मेरी बीवी की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अब तो बता दें क्या हुआ है, खुदा के लिए, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। अब इसके बाद आप लोगों का अजीब सा रवैया और कोई इसको गुस्ल देने को तैयार नहीं। अब ये औरतें अंदर गई हैं तो ऐसे बाहर आई हैं जैसे उन्होंने कोई अज़ाब देख लिया है। खुदा के लिए बताओ क्या हुआ है? नहीं तो ये एहसास से गुनाह सारी ज़िंदगी मुझे तड़पाता रहेगा और मेरे लिए तो यही काफ़ी रहेगा और मैं इसी में मर जाऊंगा। मेरे लिए तो ये दुख भी बहुत बड़ा है कि मेरी बीवी मेरे होने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। मैंने तो उसके साथ ठीक से बात भी नहीं की थी। कितने ख्वाब सजा लिए थे मैंने, और अब वो ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, वो कभी वापस नहीं आएगी। बिलाखिर मेरी बीवी के बाप ने अपनी ज़ुबान खोली और उसने हमें एक ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। उसने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं होता था। यहाँ तक कि 2 वक़्त की रोटी भी नहीं होती थी। हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और समझदार थी। एक दिन उस पर एक आदमी आशिक हो गया जो बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी फौत हो गई थी। वो उम्र में हमारी बेटी से बड़ा था लेकिन बहुत अमीर था। हमारी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसने हमारे घर आके रिश्ता मांगा, हमने इनकार कर दिया। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से क्यों करवाते जो हमारी बेटी से उम्र में बड़ा था? लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की, फिर भी हमने इनकार कर दिया। मगर एक दिन हमारी बेटी ने खुद कहा कि वो उस आदमी से शादी करना चाहती है क्योंकि वो बहुत अमीर है। वो कब तक ज़िंदा रहेगा? जब इस दुनिया से चला जाएगा तो उसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। आप मेरी शादी उसके साथ करवा दें, लेकिन निकाह करने से पहले वो हमें ख़त लिख कर दे कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत मेरी होगी। वो मेरी बेटी की मोहब्बत में इस कदर पागल था कि यह सब कुछ मान गया और उसने ये लिख दिया कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरा सारा कारोबार, मेरा घर, सब गाड़ियाँ और जायदाद मेरी बीवी के नाम होगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो इस दुनिया से जाने वाला तो नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ साल तो इसके साथ ही गुजरेंगे, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हो? मेरी बेटी ने कहा, मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, आप लोग फ़िक्र ना करें। उस आदमी का नाम मुश्ताक था। वो हमारी बेटी के इश्क में पागल था। ऐसी दीवानगी हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी उससे कहती कि खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाता। मेरी बेटी कहती कि बैठ जाओ तो वो बैठ जाता। मेरी बेटी के तमाम नाज़ और नखरे उठाता। दौलत को पानी की तरह बहाता था। जिस चीज़ पर मेरी बेटी हाथ रखती वो उसको ले देता। ऐसा नहीं था कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत औरतें उसको नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हो गई थी। उसकी मोहब्बत बोलती थी। वो हर बात में मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता, उसे बहुत खुश रखता।
एक दिन हमारी बेटी उससे नाराज़ होकर हमारे घर वापस आ गई। तब उसने एक दिन में हमारी बेटी के नाम दुनिया भर के तोहफे और फूल भेज दिए थे। हमने भी उसे अपना दामाद कबूल कर लिया था। हम उसकी लंबी उम्र की दुआ करते थे, क्योंकि हमारी बेटी को उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मिलने वाला नहीं था। हम मानते हैं कि हमने अपनी बेटी का रिश्ता किया तो यही सोचकर था कि ये मर जाएगा तो इसकी जायदाद हमारी बेटी को मिल जाएगी, लेकिन अब ये बात हमारे दिल से निकाल दी थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। हमारा भी बहुत ख्याल रखता था, हमारे घर के सारे खर्चे उठाता था, लाखों के तोहफे दिया करता था। हमारा कोई बेटा भी नहीं था तो हमने उसे ही बेटा मान लिया। आहिस्ता आहिस्ता हमें यह पता लगने लगा कि वो बहुत बीमार रहने लगा है, लेकिन वो अपनी बीमारी में भी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखता। उसके कामों में कोताही ही नहीं करता था। उसे वक्त पर हमारे घर ले आता और ले जाता, शॉपिंग भी करवाता, होटल से खाना वगैरह भी खिलाया करता। जो वो कहती थी मान लेता था। हम इस बात पर हैरान थे कि हमारी बेटी उसकी बीमारी पे ज़रा भी परेशान नहीं थी। उसके शोहर की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी तो हम उसे खुद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा आपके दामाद के जिस्म के अंदरूनी अज़ा जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे दिल, गुर्दे, वो ख़राब हो रहे हैं। समझ नहीं आती कि क्यों ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। इस तरह तो ये इस दुनिया से जल्द चले जाएंगे। उसके पास बहुत पैसे थे। हमने कहा कि बेटा इलाज करवाओ, लेकिन जिस डॉक्टर के पास जाते वो यही कहता कि बहुत देर हो चुकी है, अब इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं। फिर भी वो मेरी बेटी का ही दीवाना बना हुआ था। मेरी बेटी को ऐसा देख के नहीं लगता था कि वो ज़रा भी परेशान है। हमने बेटी से कहा कि तुम नमाज़ पढ़ो और अपने शोहर के लिए दुआ करो। हम आज तुम्हारे शोहर के लिए मस्जिद में दुआ करवाएंगे। तो वो अचानक से फट पड़ी। उसने कहा मैं इसको मारने की तैयारी में हूँ और आप इसकी सेहत की दुआएं मांगते हैं। हम हैरान रह गए। उसने कहा कि मैं अपने शोहर को स्लो पॉइज़न दे रही थी ताकि वो बीमार होकर इस दुनिया से चला जाए, उसकी सारी दौलत मेरी हो जाए। हम लोग हैरान रह गए। मैंने कहा वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। मेरी बेटी ने कहा वो एक बूढ़ा आदमी है, मैं उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकती। पता नहीं ये 1 साल कैसे गुजारा है। आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस बूढ़े आदमी के साथ गुजार दूँ। हम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते रहे कि वो जैसा भी है तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो इस मकाम पर पहुंच गई थी जहां वो हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। बदकिस्मती से मुश्ताक ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। उस बेचारे ने शायद 1-2 माह बाद मरना था, लेकिन वो इसी वक्त दुनिया से चला गया। उसे हार्ट अटैक आया था। उसने जाते जाते बस इतना ही कहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुमने बदले में मुझसे इतनी नफ़रत की। अब अल्लाह ही मेरा इंसाफ करेगा। लेकिन हमारी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उसने इद्दत पूरी की और 6 महीने बाद तुम्हारे साथ शादी कर ली। हमें नहीं पता था कि उसके नसीब में ये लिखा है। उसे उसके किए की सज़ा मिली है। अब उसका ये हाल है कि उसकी लाश अभी से गलने सड़ने लगी है और कोई भी उसके पास जाने को तैयार नहीं। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मेरी बीवी ने किसी का दिल तोड़ा था। उसके माँ बाप ने बताया कि वो कभी नमाज नहीं पढ़ती थी। हम तो हैरान है कि उसने शादी की पहली रात नमाज कैसे पढ़ी। शायद उसने तौबा कर ली होगी, सोचा होगा कि वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। वो अल्लाह के हुजूर सजदे में पेश होगी, लेकिन अल्लाह ने उसे उसी वक्त अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। ये सब जानने के बाद भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बीवी को एक दफ़ा देखूं। मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने खुद पे अफसोस किया कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया। मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि इसकी वो सूरत मेरी आंखों में बस गई थी। उसका इंसाफ तो जैसे इसी दुनिया में हो गया था। वो सबके लिए इबरत का निशान बन चुकी थी। उसके माँ बाप दुखी थे। उनका कहना था कि वो इंसान बहुत अच्छा था, हमने उसे कबूल कर लिया था, लेकिन हमारी बेटी ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी अपनी जगह ठीक थी। उसका भी कोई मकसद था। वो क्यों अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे इंसान के साथ गुजारती जिसे वो पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन उसे एक इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो अभी भी हर नमाज के बाद अपनी बीवी के लिए दुआ करता हूँ ताकि उसकी आखिरत में उसके साथ रियायत हो जाए। मैंने तो उसे अपनी बीवी माना था, उसे अपने निकाह में कबूल किया था, लेकिन उसकी बुराई के बारे में पता नहीं था। शायद वो भी सब कुछ भूल भाल कर एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, लेकिन जो गुनाह वो कर बैठी थी उसकी सज़ा उसे इस दुनिया में ही मिल गई थी।
इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, ना किसी को धोखा देना चाहिए और ना ही किसी की मोहब्बत का जवाब नफ़रत से देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी बेआवाज़ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।